जिस क्षण अंतिम श्वास शरीर से विदा होने लगती है, उसी क्षण एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जिसे न राजा टाल पाया, न अर्षि, न भिखारी और न ही कोई विद्वान। क्या मृत्यु के उस अंतिम पल में सचमुच भगवान सामने आते हैं, या यह केवल भयभीत मन की अंतिम कल्पना होती है? कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने मृत्यु को बाहर से नहीं, भीतर से देखा हो। और ऐसे ही एक रहस्य को अपने हृदय में लेकर तुलसीदास जीवन भर मौन रहे। उन्होंने कहीं भी सीधे यह नहीं कहा कि मृत्यु के समय क्या होता है, लेकिन उनकी पंक्तियों, उनके अनुभवों और उनके मौन के बीच एक ऐसा संकेत छिपा है जो यदि समझ में आ जाए तो मृत्यु का भय उसी क्षण बदलने लगता है। रात का गहरा सन्नाटा था। काशी की गलियां धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं। मंदिरों में जलते दीपक की लौ हवा से कांप रही थी, जैसे स्वयं समय किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुलसीदास अकेले बैठे थे। उनके सामने राम का विग्रह था, पर उनकी आंखें मूर्ति को नहीं, उसके पार किसी अदृश्य सत्य को देख रही थीं। तभी उनके पास एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचा। उसकी आंखों में ऐसा भय था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, मेरा अंत निकट है। लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान दर्शन देते हैं। क्या यह सत्य है? उस प्रश्न के बाद कुछ क्षण तक तुलसीदास मौन रहे, और वही मौन इस रहस्य का पहला द्वार बन गया। तुलसीदास ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने वृद्ध की ओर देखा, जैसे उसके शब्द नहीं, उसके भीतर छिपी पूरी यात्रा पढ़ रहे हों। फिर बहुत धीरे बोले, यदि मैं कह दूं कि भगवान अवश्य सामने आते हैं, तो तुम उस क्षण भगवान की प्रतीक्षा करोगे, सत्य की नहीं। और यदि कह दूं कि ऐसा नहीं होता, तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध और अधिक उलझ गया। उसे लगा कि शायद तुलसीदास उत्तर छिपा रहे हैं, पर वास्तव में वे उस सत्य की रक्षा कर रहे थे जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास बार बार नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। सामान्य व्यक्ति इसे केवल भक्ति समझता है, लेकिन संतों ने इन पंक्तियों में मृत्यु का रहस्य भी पढ़ा है। तुलसीदास जानते थे कि मृत्यु के अंतिम क्षण में मन जिस दिशा में दौड़ता है, वही दिशा आत्मा के अनुभव को आकार देती है। यदि पूरा जीवन संसार में बीता हो, तो अंतिम क्षण भी संसार से भरा होगा। यदि पूरा जीवन राम में बीता हो, तो अंतिम क्षण में राम का स्मरण किसी प्रयास से नहीं, स्वभाव से होगा। शायद इसी कारण उन्होंने भगवान के दर्शन से अधिक भगवान के नाम को महत्व दिया, क्योंकि नाम ही वह सेतु है जो अंतिम श्वास तक साथ चलता है। एक दिन उनके एक शिष्य ने साहस करके वही प्रश्न फिर पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का नाम भी न ले पाए, तब क्या होगा? यह प्रश्न सुनते ही तुलसीदास की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने उत्तर देने से पहले सामने रखे जल को देखा। कुछ क्षण बाद बोले, अंतिम क्षण में मुख क्या बोलता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जीवन भर हृदय ने किसे पुकारा। मृत्यु केवल अंतिम परीक्षा नहीं, पूरे जीवन का प्रतिबिंब है। यह उत्तर जितना सरल था, उतना ही गहरा भी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि मृत्यु अचानक कुछ नया नहीं देती, वह केवल वही प्रकट करती है जो भीतर पहले से संचित है। काशी में उस समय अनेक साधु मृत्यु की प्रतीक्षा में रहते थे। कुछ विश्वास करते थे कि इस भूमि पर प्राण त्यागने वाला सीधे भगवान तक पहुंचता है। कुछ कहते थे कि भगवान स्वयं लेने आते हैं, लेकिन तुलसीदास इन चर्चाओं में बहुत कम बोलते। वे लोगों को स्थान बदलने के बजाय हृदय बदलने की प्रेरणा देते। उनके लिए पवित्र भूमि से अधिक पवित्र चेतना थी, क्योंकि यदि भीतर अंधकार भरा हो तो तीर्थ भी केवल मिट्टी रह जाता है, और यदि भीतर राम का प्रकाश जाग जाए तो साधारण स्थान भी तीर्थ बन सकता है। यही वह विचार था जिसने अनेक लोगों की समझ को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि तुलसीदास मृत्यु के रहस्य को जानते हैं, पर बताते नहीं। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपने वृद्ध पिता के लिए उत्तर चाहता था, कोई अपने मरते हुए पुत्र के लिए, तो कोई स्वयं अपने भय से मुक्ति चाहता था। लेकिन आश्चर्य यह था कि हर व्यक्ति को तुलसीदास अलग उत्तर देते। किसी से कहते नाम जपो, किसी से कहते अहंकार छोड़ो, किसी से कहते क्षमा मांगो। देखने वालों को यह विरोधाभास लगता था, पर वास्तव में वे रोग नहीं, रोगी को देख रहे थे, क्योंकि हर आत्मा का अंतिम द्वार अलग होता है।
एक संध्या गंगा के तट पर बैठे हुए तुलसीदास ने जल की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या तुमने कभी नदी को समुद्र में मिलते देखा है? शिष्य बोला, हां। तुलसीदास मुस्कुराए। जब नदी समुद्र में मिलती है तब क्या समुद्र नदी के पास आता है या नदी समुद्र तक पहुंचती है? शिष्य मौन रह गया। तुलसीदास बोले, यही प्रश्न भगवान के दर्शन का भी है। लोग पूछते हैं कि भगवान सामने आते हैं या नहीं, लेकिन शायद प्रश्न ही अधूरा है। हो सकता है कि अंतिम क्षण में भगवान कहीं से आते नहीं, बल्कि वही आवरण हट जाता है जो जीवन भर उन्हें छिपाए रखता है। यह सुनकर शिष्य की दृष्टि बदलने लगी, पर रहस्य अभी भी पूरा नहीं खुला था। उस रात तुलसीदास बहुत देर तक जागते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने राम नाम का जप करते करते अचानक आंखें बंद कर लीं। बाहर सब कुछ शांत था, पर भीतर जैसे कोई अदृश्य संवाद चल रहा था। उनके चेहरे पर कभी मुस्कान आती, कभी आंसू। जो लोग दूर से उन्हें देख रहे थे, उन्हें लगा जैसे वे किसी ऐसे अतिथि से बात कर रहे हों जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकतीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो केवल इतना कहा, जिसे संसार अंत समझता है वह भगवान के लिए केवल एक द्वार है। पर उस द्वार के उस पार क्या था, यह उन्होंने फिर भी नहीं बताया। समय बीतता गया। एक दिन एक युवा साधक उनके पास आया। उसने कहा, मैं भगवान को मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले देखना चाहता हूं। यह सुनकर तुलसीदास प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही प्रश्न सही है। जो जीवन में भगवान को नहीं पहचान पाया, वह मृत्यु में उन्हें कैसे पहचानेगा? यदि सूर्य को दिन में नहीं देखा तो संध्या के धुंधलके में कैसे देखोगे? यह सुनकर साधक के भीतर कुछ टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि भगवान किसी अंतिम चमत्कार का नाम नहीं, बल्कि धीरे धीरे जागती हुई चेतना का अनुभव है। इसी बीच काशी में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों के विश्वास को हिला दिया। एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति जिसने जीवन भर पूजा पाठ किया था, अपने अंतिम समय में अत्यंत भयभीत दिखाई दिया। दूसरी ओर एक साधारण वृद्ध, जो अधिक विद्वान भी नहीं था, शांत मुस्कान के साथ प्राण छोड़ गया। लोग यह देखकर उलझ गए। वे दोनों घटनाएं लेकर तुलसीदास के पास पहुंचे। सभी जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तुलसीदास ने दोनों का नाम भी नहीं लिया, केवल इतना कहा, भक्ति का भार माथे पर नहीं, हृदय पर होता है। लेकिन इस एक वाक्य के भीतर मृत्यु का पूरा विज्ञान छिपा हुआ था। उनकी इस बात ने अनेक लोगों को अपने भीतर झांकने पर विवश कर दिया। लोग समझने लगे कि मृत्यु के समय भगवान का दर्शन किसी बाहरी पुरस्कार की तरह नहीं मिलता। तुलसीदास बार बार संकेत देते कि मन जिस रूप में जीवन भर ढलता है, मृत्यु उसी रूप को उजागर कर देती है। यदि भीतर छल, क्रोध और अहंकार का अंधेरा है, तो अंतिम क्षण का भय उसी अंधेरे को और गहरा कर देता है। लेकिन यदि भीतर प्रेम, समर्पण और राम का स्मरण है, तो मृत्यु भी किसी शत्रु की तरह नहीं, एक परिचित अतिथि की तरह प्रतीत होने लगती है। फिर भी एक रहस्य ऐसा था जिसे सुनकर बड़े बड़े संत भी मौन हो जाते। तुलसीदास कभी कभी कहते थे कि भगवान के दर्शन आंखों से नहीं होते। यह वाक्य सुनकर लोग चौंक जाते। यदि आंखों से नहीं होते तो फिर कैसे? वे समझाते नहीं थे, केवल मुस्कुराकर राम नाम का जप करने लगते, मानो शब्द वहां समाप्त हो जाते हों जहां अनुभव प्रारंभ होता है। और शायद इसी कारण उनके सबसे गहरे उत्तर कभी बोले नहीं गए, केवल महसूस किए गए। एक वृद्ध संत ने एक बार तुलसीदास से कहा, यदि मृत्यु के समय भगवान सामने आते हैं तो क्या हर व्यक्ति उन्हें देख पाता है? यह प्रश्न सुनते ही तुलसीदास ने पास रखे दर्पण को उठाया। उन्होंने उसे धूल से ढक दिया और पूछा, अब इसमें अपना चेहरा दिखाई देता है? संत ने कहा, नहीं। तुलसीदास बोले, चेहरा गायब नहीं हुआ, केवल दर्पण पर धूल है। भगवान भी कहीं जाते नहीं। प्रश्न यह है कि अंतिम क्षण तक तुम्हारे भीतर की धूल कितनी बची रहती है। यह उदाहरण सुनकर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन इसके बाद तुलसीदास ने एक ऐसी बात कही जिसे बहुत कम लोगों ने समझा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुछ आत्माएं मृत्यु के समय भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाती। यह सुनते ही वहां उपस्थित लोगों के चेहरे बदल गए। यदि भगवान सामने आ भी जाए और पहचान न हो, तो फिर जीवन भर की साधना का अर्थ क्या है? यही वह प्रश्न था जिसने सभा को पूरी तरह मौन कर दिया। किसी के पास उत्तर नहीं था।
और तुलसीदास की आंखों में उस समय जो गंभीरता थी वह बता रही थी कि अब वे उस रहस्य के सबसे भीतर वाले द्वार तक पहुंचने वाले हैं। गंगा के तट पर हवा अचानक तेज होने लगी। दीपक की लौ डगमगाई। मंदिर की घंटी बिना किसी स्पर्श के हल्के से बज उठी और तुलसीदास ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उन्होंने जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को अनुभव किया। फिर अपने शिष्यों की ओर देखकर बोले, जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि मृत्यु के समय भगवान सामने आते हैं या नहीं, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जब भगवान सामने हों तब उन्हें पहचानने वाला तुम्हारे भीतर कौन होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। शिष्य उनके मुख की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि अब तुलसीदास अपने जीवन के उस अनुभव का द्वार खोलने वाले हैं जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने हृदय की सबसे गहरी परतों में छिपा कर रखा था। वह मौन इतना गहरा था कि गंगा की लहरों की हल्की सी ध्वनि भी किसी दिव्य संकेत जैसी प्रतीत होने लगी। कुछ देर बाद तुलसीदास ने अपने नेत्र बंद किए और बोले, मनुष्य मृत्यु से इसलिए नहीं डरता कि शरीर समाप्त हो जाएगा। वह इसलिए डरता है क्योंकि उसे स्वयं नहीं पता कि वह वास्तव में कौन है। जिसने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना, उसके लिए मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। लेकिन जिसने अपने भीतर उस चेतना की झलक पाली, उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा बदलने जैसी होती है। उनके शब्दों में कोई तर्क नहीं था, केवल अनुभव की निश्चल गहराई थी। और शिष्य अनुभव कर रहे थे कि अब बात किसी ग्रंथ की नहीं, प्रत्यक्ष सत्य की हो रही है। फिर उन्होंने एक ऐसी घटना सुनाई जिसे उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले एक वृद्ध रामभक्त अपने अंतिम समय में उन्हें बुलाने आया था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, श्वास टूट टूट कर चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, पर मैं देख नहीं पा रहा। यह सुनकर तुलसीदास ने उसके कानों में केवल एक शब्द कहा, राम। जैसे ही वह नाम उसके हृदय में उतरा, उसकी धड़कनें शांत होने लगीं और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैल गई जिसे देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। पर सबसे आश्चर्यजनक बात अभी बाकी थी। उस वृद्ध के प्राण त्यागने के बाद उपस्थित लोगों ने तुलसीदास से पूछा, क्या उसने भगवान के दर्शन किए? तुलसीदास ने उत्तर देने के बजाय उस मृत देह के चेहरे को कुछ क्षण तक देखा। फिर बोले, तुम लोग उसके बंद हो चुके नेत्रों को देख रहे हो, मैं उसके खुल चुके नेत्रों को देख रहा हूं। यह वाक्य सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन तुलसीदास जानते थे कि आत्मा की दृष्टि और शरीर की दृष्टि दो अलग अलग संसार हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान को देखने के लिए नई आंखें नहीं चाहिए, नया हृदय चाहिए। मृत्यु के समय आंखें बंद होती हैं, पर चेतना नहीं। यदि चेतना भगवान की ओर जाग चुकी है तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है, और यदि चेतना केवल संसार में उलझी रही तो प्रकाश के सामने खड़े होकर भी मनुष्य अंधकार ही देखता है। यह सुनकर कई शिष्य भीतर तक कांप उठे। उन्हें पहली बार समझ आया कि मृत्यु का रहस्य किसी बाहरी घटना से कहीं अधिक भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। उसी समय एक युवक ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, यदि किसी ने जीवन भर पाप किए हों और अंतिम समय में भगवान को पुकार लें तो क्या भगवान उसके सामने भी आते हैं? तुलसीदास कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने गंगा से एक मुट्ठी जल उठाया और उसे अपनी हथेली से धीरे धीरे गिरने दिया। बोले, जल की प्रत्येक बूंद समुद्र तक पहुंचने की क्षमता रखती है, परंतु यदि वह स्वयं को मिट्टी से बांध ले तो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। भगवान किसी से भेद नहीं करते, पर मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपने ऊपर पर्दे डालता रहता है। फिर उन्होंने राम और विभीषण का प्रसंग नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य का उदाहरण दिया। बोले, मान लो किसी घर का द्वार वर्षों से बंद है, भीतर सूर्य का प्रकाश आना चाहता है, पर दरवाजा ही नहीं खुलता। क्या दोष सूर्य का है? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं। तुलसीदास मुस्कुराए, भगवान का आगमन भी ऐसा ही है। प्रश्न यह नहीं कि वे आते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि अंतिम क्षण तक तुम्हारे भीतर का द्वार खुला भी है या नहीं। यह उत्तर सुनकर शिष्यों के मन में उठ रहे अनेक प्रश्न स्वयं शांत होने लगे, पर एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। रात्रि और अधिक गहरी हो गई।
दूर कहीं किसी मंदिर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। तुलसीदास उस ध्वनि को सुनते हुए बोले, मृत्यु के समय सबसे बड़ा संघर्ष शरीर और आत्मा के बीच नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष स्मृति और सत्य के बीच होता है। उस क्षण जीवन भर की असंख्य इच्छाएं, भय, मोह और अधूरे संबंध मन के सामने उमड़ पड़ते हैं। यदि उनमें भगवान का स्मरण सबसे गहरा नहीं है तो मन उसी दिशा में बह जाता है। इसलिए अंतिम क्षण की तैयारी अंतिम दिन नहीं, पूरे जीवन में होती है। उनके इन शब्दों ने वहां बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण को बेचैन कर दिया। उसने कांपते स्वर में कहा, तो क्या वर्षों की पूजा भी पर्याप्त नहीं? तुलसीदास ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा और बोले, यदि पूजा केवल हाथों ने की हो तो नहीं, यदि पूजा हृदय ने की हो तो वही पर्याप्त है। भगवान फूलों की संख्या नहीं देखते, वे उस प्रेम को देखते हैं जिसके साथ एक सूखा पत्ता भी अर्पित किया गया हो। मृत्यु के समय वही प्रेम तुम्हारा परिचय बनता है। कुछ देर बाद तुलसीदास ने अपनी हथेली हृदय पर रखी और बहुत धीमे स्वर में बोले, कई लोग सोचते हैं कि भगवान मृत्यु के समय बाहर से आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे भीतर से प्रकट होते हैं। यह सुनकर सभी शिष्य चौंक उठे। भीतर से प्रकट होने का क्या अर्थ था? क्या भगवान पहले से ही मनुष्य के भीतर विद्यमान है? यदि ऐसा है तो फिर पूरी साधना किस लिए? तुलसीदास ने इस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखा, जैसे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरना चाहिए। उसी क्षण गंगा के ऊपर से एक शीतल हवा का झोंका गुजरा। दीपक की लौ एक पल के लिए बुझने जैसी हुई, फिर पहले से अधिक स्थिर हो गई। तुलसीदास ने उस लौ की ओर संकेत करते हुए कहा, देखा, हवा आई, लौ डगमगाई, पर बुझी नहीं। जिस आत्मा ने भगवान के नाम में स्वयं को स्थिर कर लिया हो, मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं सकती। वह केवल उसकी लौ को शरीर से अलग कर देती है। यह दृश्य वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में सदा के लिए अंकित हो गया। फिर अचानक उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। किसी और ने वह वाक्य नहीं सुना, लेकिन उस शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत तुलसीदास के चरण पकड़ लिए। बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वह बताए गुरुदेव ने क्या कहा, पर उसने केवल इतना उत्तर दिया, यदि मैं अभी बता दूं तो तुम उसे सुन लोगे, समझोगे नहीं। तुलसीदास ने तब पहली बार एक ऐसा संकेत दिया जिसे सुनकर सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा, जब अंतिम क्षण आएगा तब भगवान तुम्हारे सामने उसी रूप में प्रकट होंगे जिस रूप में तुमने उन्हें अपने हृदय में सबसे सच्चे भाव से स्वीकार किया होगा। लेकिन वे यहीं रुक गए। यह लेकिन इतना भारी था कि सभी की श्वास जैसे थम गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। उन्होंने आगे कहा, यदि जीवन भर तुमने केवल भगवान का चित्र बनाया पर उनके गुणों को अपने भीतर नहीं उतारा, यदि तुमने नाम तो जपा पर हृदय में करुणा नहीं जगाई, यदि तुमने मंदिर तो बनाए पर भीतर का द्वार बंद रखा, तब अंतिम क्षण में सामने खड़े भगवान को देखकर भी मन उन्हें पहचान नहीं पाएगा। यह सुनते ही वहां ऐसा मौन छा गया जिसमें केवल गंगा का प्रवाह सुनाई दे रहा था। एक शिष्य ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मरते हुए व्यक्ति के पास भगवान की उपस्थिति अनुभव की हो? तुलसीदास ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें करुणा भी थी, स्मृति भी और एक अद्भुत रहस्य भी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखें बता रही थीं कि यह प्रश्न सीधे उनके अपने जीवन के सबसे गहरे अनुभव को छू चुका है। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया, एक बार, केवल एक बार, मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसे शब्दों में बांधना अन्याय होगा। उस दिन मुझे समझ आया कि मृत्यु मनुष्य के लिए अंत हो सकती है, पर भगवान के लिए नहीं। इतना कहकर वे फिर मौन हो गए। उनके चेहरे पर वही दिव्य आभा लौट आई जिसे देखकर शिष्य समझ गए कि अब वे उस घटना का वर्णन करने वाले हैं जिसने तुलसीदास के मृत्यु, भगवान और आत्मा के संबंध को सदा के लिए बदल दिया था। तुलसीदास के पूरे जीवन, उनकी भक्ति और उनके संकेतों का सार यही है कि मृत्यु के समय भगवान का दर्शन कोई ऐसा नियम नहीं है जो हर व्यक्ति के साथ एक ही प्रकार से घटित हो। भगवान किसी चमत्कार की तरह अचानक प्रकट हों
यह मनुष्य की कल्पना हो सकती है, लेकिन जिस आत्मा ने जीवन भर सच्चे प्रेम, समर्पण और राम नाम में अपने हृदय को निर्मल किया है, उसके लिए अंतिम क्षण में ईश्वर की उपस्थिति केवल विश्वास नहीं, एक जीवंत अनुभूति बन जाती है। कभी वह दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव होती है, कभी असीम शांति के रूप में, कभी भीतर उठने वाले अनंत प्रेम के रूप में, और कभी अपने आराध्य के साक्षात स्वरूप के रूप में। इसलिए तुलसीदास हमें यह नहीं सिखाते कि मृत्यु के समय भगवान को देखने की प्रतीक्षा करो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि अंतिम श्वास आते ही तुम्हारे और भगवान के बीच कोई पर्दा ही शेष न रहे। यही कारण है कि तुलसीदास ने बार बार राम नाम, भक्ति, करुणा, विनम्रता और निष्कपट हृदय को सबसे बड़ा साधन बताया। उनका संदेश स्पष्ट है, मृत्यु के समय भगवान सामने आएंगे या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उस क्षण तुम्हारा मन किस दिशा में होगा। यदि जीवन भर तुम्हारी चेतना भगवान से जुड़ी रही तो अंतिम क्षण में उनसे अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे कभी दूर थे ही नहीं। और यदि जीवन केवल मोह, अहंकार और वासनाओं में बीता तो भगवान सामने होकर भी पहचाने नहीं जाएंगे। यही तुलसीदास के रहस्य का वास्तविक अर्थ है। ईश्वर मृत्यु के क्षण में नहीं मिलते, वे पूरे जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं, और मृत्यु केवल उस सत्य का अंतिम उद्घाटन करती है। यदि तुलसीदास के इस अद्भुत रहस्य ने आपके मन से मृत्यु का भय थोड़ा भी कम किया है, यदि इस कथा ने आपको भगवान और जीवन के वास्तविक अर्थ के और निकट पहुंचा दिया है, तो निकू वेदंत स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य, संतों के अनसुने अनुभव, शास्त्रों में छिपे गहन आध्यात्मिक सत्य और आत्मा को झकझोर देने वाली दिव्य कथाएं सुनने को मिलेंगी, जो केवल जानकारी नहीं देती बल्कि भीतर एक नई चेतना जगाती हैं। अगले रहस्य में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।